अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह इनाम की आयत नंबर 49 से लेकर 51 तक करते हैं तर्जमा। और जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाएं उनको अजाब पहुँचेगा बवजह उसके कि वो नाफरमानी करते हैं। आप कह दीजिए कि ना तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ना मैं गैब जानता हूँ और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ जो कुछ मेरे पास वही आती है उसका इत्बा करता हूँ। आप कहिए कि अंधा और बीना कहीं बराबर हो सकता है, सो क्या तुम गौर नहीं करते? और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि जितने गैर अल्लाह हैं ना कोई उनका मददगार होगा और ना कोई शफी होगा, और उसी उम्मीद पर कि वो डर जाएं। सदक अल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज रिव्यू चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। चूज द करेक्ट ऑप्शन कि व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इस एफ ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लें, 6 6 आर 36 और 9 4 आर 36। तो इसको हम यूँ कर सकते हैं 6x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे 3x को कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन कर दें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 और ये आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दें, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस 3 तो जाके माइनस 3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 3/2। एक x का आंसर ये आ गया और 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब है जो राइट ऑप्शन आपके पास आ रहा है 2/3 और माइनस 3/2। तो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। When f of x is equal to 0, then the value of x in the equation f of x is equal to x की पावर माइनस 2 है तो इसको हम यूँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो x की ये तमाम वैल्यू 1/1 हम इसके अंदर पुट करेंगे और जो आंसर सेटिस्फाइड कर जाएगा यानी जिससे आंसर 0 आ जाएगा वो हमारा आंसर है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। द न्यूटन राफ्सन मेथड इज आल्सो नोन एज डैश मेथड। न्यूटन राफ्सन मेथड को मैंने पहले भी सॉल्व किया है, उसमें आपको याद होगा कि हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते थे, तो न्यूटन राफ्सन मेथड को हम टेंजेंट मेथड भी बोलते हैं। द आइटरेटिव फार्मूला ऑफ न्यूटन राफ्सन मेथड, अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूं तो ये आपके पास था एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। तो आपने ये याद रखना है x3 है तो यहाँ पे फिर एक कम करेंगे तो x2 आ जाएगा, f ऑफ x2 और f प्राइम ऑफ x2। तो ये आपके पास जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5। इफ द फंक्शन वैल्यूज f of a and f of c at x is equal to a and x is equal to c have opposite sign, अगर आपके पास opposite हो then the root lies in the interval, तो आपके पास फिर जो रूट इंटरवल में लाई करेगा वो a और c होंगे। तो इसमें फिर जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। न्यूटन राफ्सन मेथड इज फेल एट द डैश पॉइंट, तो न्यूटन राफ्सन मेथड आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट होता है उसके लिए क्या होता है, फेल होता है। द पॉजिटिव रूट फॉर 3t माइनस cos t माइनस 1 बाई यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड एंड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। इन तमाम वैल्यूज़ को 1/1 आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे
तो जितना आंसर जो ज़ीरो के करीब आ रहा है वो आपके पास ये वैल्यू जिसमें आंसर सबसे ज़्यादा ज़ीरो के करीब आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। एमसीक्यूज है तो इसको रेगुलर फाल्सी मेथड के इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चारों आंसर्स को इसमें पुट कर लें तो सबसे करीब जो आंसर आ रहा है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट पार्ट, the maple command to solve equation x square minus 5x plus 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो maple कमांड है ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम वैसे डिटेल में नहीं देखा, तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं डिटेल में सॉल्व करता हूँ, ये लेंथी है, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द बाइसेक्शन मेथड इज आल्सो नोन एज न्यूटन मेथड, बाइनरी चॉपिंग मेथड, क्वार्टरनरी मेथड या नन ऑफ दीज। तो जो बाइसेक्शन मेथड होता है वो दो वैल्यूज़ का ए और बी है, तो इसको हम दो वैल्यूज़ लेके फिर अगली नेक्स्ट दो वैल्यू फिर नेक्स्ट दो वैल्यू, तो इस तरीक़ेकार से आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, बाइनरी चॉपिंग मेथड। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिटेल से सॉल्व करते हैं। 9 द रूट इक्वेशन x minus sin x minus 1 by 2 is equal to 0 by using bisection method between 1 and 2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस 1 की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करना है, फिर आपने 2 की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करना है। अगर आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि रूट इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में लाई करेगा, फिर आप सी निकालेंगे, फिर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, फिर नेक्स्ट तरीके से वो वैल्यूज पुट करते जाएंगे। बाइसेक्शन मेथड बहुत डिटेल में मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो क्योंकि ये एमसीक्यूज है फिर इसको इतना डिटेल में मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 है, 1.49। और अगर आप चाहें तो बाइसेक्शन मेथड के जो मैंने स्टेप बाय स्टेप 6 प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताए थे उस पर आप इसको चलाएंगे तो 3-4 आइट्रेशन के बाद आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 12 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर पे मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जिंदगी हमेशा एक सा रंग नहीं रखती, कभी ये इतनी मेहरबान हो जाती है कि यूँ लगता है कि कायनात में कोई गम नहीं, और कभी यूँ रुख बदल लेती है जैसे मुस्कुराहट भी उसका हिस्सा ना रही हो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।